साथियों नमस्कार। हिंदी कहानियों के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पिता पुत्र की मार्मिक कहानी। परिवार, जिसे पढ़कर आपको अपने बच्चों की परवरिश से लेकर उनके आपके प्रति चल रहे विचारों को बखूबी से समझने का मौका मिलेगा। आशा है आपको हमारी यह कहानी पसंद आएगी। परिवार। हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक तृप्ति को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे मिंटू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर तृप्ति हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह तृप्ति खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसे ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। तृप्ति को इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करनी पड़ती थी। मिंटू सो गया? खाना खाते हुए मैंने तृप्ति से पूछा। हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया, तृप्ति ने शिकायत भरे लहजे से कहा। लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक मिंटू स्कूल चला जाता था। मिंटू की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज़ भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर तृप्ति को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में तृप्ति नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही तृप्ति मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो मिंटू मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से मिंटू के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, मिंटू ने गुस्से भरी आवाज़ से कहा। काम की भाग दौड़ में मैं यह भी भूल गया कि आज संडे है और आज दिन में मैं मिंटू के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख मिंटू को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे में कितना पैसा कमा लेते हो? अचानक मिंटू ने पूछा। मिंटू ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1000 रुपये, मैंने कहा। क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? मिंटू ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, मिंटू ने बनावटी मुँह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने मिंटू को 500 रुपये दे दिए। मिंटू उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। मिंटू ने अपने गुल्लक से 500 रुपये निकाल कर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे अपना 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। मिंटू की इस हरकत पर मैंने गुस्से से मिंटू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मैं मन में बस यही सोच रहा था कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो मिंटू को यही सिखा रहा था। कहानी का निष्कर्ष यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है।